गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, सब लोग अपने अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप हाल ही में देखेंगे कि अगर आप सरकारी रिजल्ट पे विजिट किए होंगे तो इसमें दो नई वैकेंसीज आई हैं, एक एसबीआई पीओ की और एक यूपीएससी आईईएस की। तो जो भी उस रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल करता है उसमें जाकर के अपना फॉर्म को भर सकता है। और अगली चीज़ की 69th बीपीएससी का डेट भी आ गया है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम है और 1 अक्टूबर को राजस्थान पीसीएस का एग्ज़ाम है। ठीक। हमारी जो क्लास चल रही है उसमें एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। उसमें एक टॉपिक बचा है मौर्यन एम्पायर और दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो गया है। कल से हम स्टार्ट कर देंगे मुगल एम्पायर इसमें। और साथ ही साथ में नितिन सर की क्लास में तत्सम तद्भव की ट्रिक्स बताई जा रही हैं, जिसमें कि शायद 6 या 7 ट्रिक हैं, 2 बता दी गई हैं। अगली जो भी 4-5 बचेंगी उनको एक वीडियो के अंदर कंपाइल करके बना दिया जाएगा। आज इस क्लास में हम G20 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। G20 जो कि इस समय इंडिया लेवल पे एक अच्छा टॉपिक चल रहा है और उसकी मीटिंग भी आज ही से स्टार्ट हो रही है। 8, 9, 10 3 दिन चलेगी न्यू दिल्ली में। तो आज हम इसके ऊपर एक जनरल ओपिनियन रखेंगे, जनरल ओपिनियन ओपिनियन देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है, क्यों बना, इसका ग्लोबल कंट्रीब्यूशन क्या है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो आज की जो भी वीडियो बनेगी 8 से 9 मिनट की, अगर आप इसको देख लेते हो तो आपका एक जनरल पर्सपेक्टिव, एक जनरल ओपिनियन तैयार हो जाएगा G20 के बारे में। 8, 9, 10 के बाद जब जो कुछ भी इसका आउटकम आएगा G20 मीटिंग से लेकर के, तो उसके ऊपर हम एक 11 या 12 तारीख तक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो हम ये सोच रहे थे कि जो कुछ सिलेबस का चल रहा है वो तो अपना चलता ही रहेगा, साथ में ही जो भी न्यूज़ एक स्टेट लेवल पे या फिर एक कंट्री के लेवल पे इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर जब एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उसके ऊपर हम एक ओपिनियन वीडियो बनाएंगे ताकि सभी का एक जनरल पर्सपेक्टिव तैयार होता रहे चीज़ों को लेकर के। तो चलिए अच्छी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, G20 आपका टॉपिक है आज का। तो ये क्या है, क्यों बना, कौन कौन सी कंट्री जिसके मेंबर हैं और ये ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक। तो इसको आज की क्लास को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, G20 का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। करेक्ट। ये 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको कि हम नाम क्या दिए हैं, G20। स्टार्ट देखिए कहाँ से, इसका बेस स्टार्ट कहाँ से हुआ था। 1999 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी पूरे एशिया रीजन में। ओके। अप्रॉक्स 80% ऑफ एशिया रीजन इस क्राइसिस से अफेक्ट हुआ था। तो फिर उसको काउंटर करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए थे उसमें क्या हुआ था कि सारी कंट्रीज़ की जो भी मतलब अफेक्टेड कंट्रीज़ थी, उनके फाइनेंस मिनिस्टर और उनके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर थे, जैसे अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हो गई और अपने ये सेंट्रल बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हो गए। ठीक। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। तो इसी तरीके से सारी कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर और प्लस सेंट्रल बैंक के गवर्नर सब लोग का एक ग्रुप बना था और उन्होंने क्या किया, एक फोरम को बनाया। ठीक है। किस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, ग्लोबल इकोनॉमिक इशू और फाइनेंशियल डिस्कशन के लिए। ठीक। तो एक फोरम उन्होंने तैयार किया कि वहाँ पे वो ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज़ को और फाइनेंशियल डिस्कशन को वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे, उसका कुछ वो लोग रिजल्ट निकालेंगे। ये रहा 1999 की बात। ठीक। ये रहा आपका 1999। इसके बाद क्या हुआ, जब 2007 में जो ग्रेट रिसेशन आया था ना 2008 में, तो उसके पहले एक इन्वायरमेंट बन गया था 2007 में रिसेशन का। उसमें क्या हुआ कि पूरी वर्ल्ड के अंदर रिसेशन आना स्टार्ट हुआ था। उस समय अमेरिका भी सबसे ज़्यादा सफ़र किया था। तो जब ये हुआ तो फिर अब ये लोग इस चीज़ को डिस्कस कैसे करें। तो यहाँ पे जब इन्होंने देखा कि हाँ, एक 1999 में फोरम को बनाया गया जहाँ पे एक डिफरेंट कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर इंक्लूडेड हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम अपनी चीज़ों को रेज कर सकते हैं, इकोनॉमिकल इशूज़ को रेज कर सकते हैं, क्योंकि 2008 वाला भी जो इशू था इकोनॉमिकल रीजन ही था। वहाँ से जो ग्राफ था G20 का वो स्टार्ट हुआ बढ़ना। करेक्ट। तो ये रहा। तो ये तो हो गया कि अच्छा अवार्ड में क्या था कि 20 कंट्रीज का ग्रुप है। अब वाई फॉर्म्ड वाला पोर्शन चल रहा है अपना। ठीक। तो 1919 से हम 2007 तक आए हैं जिसमें कि ग्राफ ऑफ G20 का है वो रेज हो रहा है। अब जब रेज होगा तो क्या होगा, जो पहले 1999 वाले केस में क्या था कि फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वो उसको हेड किया करते थे उस फोरम को डिस्कस करने के लिए। बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस किसे किया गया, हेड ऑफ द स्टेट से। अब हेड ऑफ द स्टेट कौन हो सकता है, पीएम भी हो सकते हैं और प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ का जैसा डिमांड होता है। तो जैसे अब रशिया के अंदर प्रेसिडेंट है, चाइना के अंदर प्रेसिडेंट है, इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट हैं। तो जो भी हेड ऑफ द स्टेट होंगे अब वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर को हटा दिया गया। ठीक। अब देखिए, इसका जो मेन फोकस रहता है इसका G20 का, ये किस किस चीज़ पे मेन डिस्कशन करता है। इसका मेन डिस्कशन इशू रहता है इकोनॉमिकल डिस्कशन एंड फाइनेंशियल डिस्कशन। ठीक। लेकिन समय के साथ साथ अब जैसे क्या 2008 में इसकी पहले मीटिंग हुई थी वाशिंगटन डीसी में,
तो समय के साथ साथ इसने अपने कई सारे रिक्वायरमेंट को, कई सारे क्राइटेरिया को बदला और ये शिफ्ट करते गया किस पे, इकोनॉमिकल डिस्कशन और फाइनेंशियल डिस्कशन के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे, एनर्जी पे, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और यहाँ तक कि करप्शन भी। करप्शन को भी इसके डिस्कशन वाले इशू में, इसके मेन फोकस एरिया में इंक्लूड कर दिया गया। करेक्ट। तो ये एक ओवरव्यू हो गया G20 का। ठीक। अब इसकी मीटिंग कहाँ पे हो चुकी है, इसमें अगला कंट्री कौन होस्ट करेगा, वो कैसे डिसाइड होता है, इसकी मेंबर कंट्रीज कौन है, उस टॉपिक को देखते हैं। आइए इधर देखते हैं। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी ना G20 की, ये हुई थी फर्स्ट मीटिंग वाशिंगटन DC। कब हुआ है, 2008 में। पहली मीटिंग वाशिंगटन DC, कैपिटल ऑफ अमेरिका, वहाँ पे इसकी पहली मीटिंग हुई। टोटल अब तक इसकी 17 मीटिंग हो चुकी हैं और इंडिया जो आज होस्ट कर रहा है वो 18th मीटिंग है। इंडिया में कब कब है, 8, 9 और 10 सितंबर को, आज से स्टार्ट है। इसमें लिख लो ये 2023। तो ये कौन सी मीटिंग है, 18th मीटिंग है ये। अब देखिए इसमें अगला कंट्री कौन होस्ट करेगा, उस चीज़ को हम डिसाइड करते हैं ट्रॉइका से। एक ये कॉन्सेप्ट है G20 के अंदर ट्रॉइका से। इसमें क्या होता है कि जो आपकी लास्ट कंट्री है, ठीक है, जो होस्ट की थी, प्रेजेंट जो होस्ट कर रही है और नेक्स्ट जो होस्ट करेगी, ये तीनों मिलकर के अगला कंट्री कौन बनेगा उसको डिसाइड कर लेती हैं। करेक्ट। तो जैसे कि लास्ट कंट्री, अभी अगर अभी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो लास्ट कंट्री जो होस्ट की थी वो थी इंडोनेशिया। इसको ऊपर लिखते हैं। लास्ट कंट्री जो होस्ट की थी वो थी इंडोनेशिया। अभी जो होस्ट कर रही है वो है इंडिया और अगला जो होस्ट करेगी वो है ब्राज़ील। अब ये तीनों डिसाइड करेंगे कि अगला जो होगा, मतलब 2025 में जो G20 की मीटिंग होगी उसको कौन होस्ट करेगा। तो इसको क्या कॉन्सेप्ट दिया गया, ट्रॉइका का कॉन्सेप्ट दिया गया। ये मिल करके डिसाइड करते हैं कि अगला होस्ट कौन बनेगा। ठीक है। अब देखिए इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। फिर डिस्कस करते हैं कि कंट्री जो मेजर कंट्री है इस समय इंडिया में कौन कौन नहीं आई G20 के मीटिंग में। अब ये देखिए इसकी मेंबर कंट्रीज को डिस्कस करते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका। तो ये टोटल बनती हैं कितने कंट्रीज, ये टोटल बन रही हैं 19 कंट्रीज। और जो लास्ट में ऐड हुआ है यूरोपियन यूनियन 20th। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज का एक जो ग्रुप है वो ऐड हुआ है, वो लास्ट कंट्री ऐड हुआ है इसमें, और ये बन गई पूरी G20 की स्थायी मेंबर्स। ठीक। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट G20 को क्यों बोला जाता है। राइट। तो इतना इसको इम्पोर्टेंट बोलने का रीज़न ये है, अब चूँकि सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं तो बस अब एक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है उस रीज़न को देख लेते हैं। देखिए G20 के जो ग्रुप है ना, तो आप देखिए तो कितने से मेजर कंट्रीज है, लगभग लगभग सारी मेजर कंट्रीज है। जैसे कि आप देख लो अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, रशिया हो गया, है ना, फिर आपका जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया, चाइना, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी की सारी मेजर कंट्रीज हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जिस चीज़ पर डिस्कस करेंगे, ये जिस चीज़ को कंक्लूड करेंगे तो एक इंपॉर्टेंस रखेगा। देखिए ये इसके इम्पोर्टेंट होने का मेन रीज़न क्या है, पहला क्या है, 85% ऑफ GDP पूरे वर्ल्ड का ये अकेले कंट्रीब्यूट कर देती हैं। ठीक। जैसे आपके पास 100 रुपया है तो 100 में से 85 अकेले, मतलब कुछ 20 लोग का ही है। ठीक। तो इम्पोर्टेंस तो रहेगा ही, 85 मतलब मोर देन 80% वो रेशियो उनका रहा। फिर 75% जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो इन्हीं कंट्रीज में चलती हैं आपस में। ठीक है। अप्रॉक्स 200 या 180 कंट्री के आसपास, इसमें से कि ये 20 कंट्री डोमिनेट कर रही हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो 75% ग्लोबल ट्रेड, और अगली चीज़ क्या, 2/3 पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का इनके पास। 2/3 पॉपुलेशन, जिसमें कि आप देखिए तो मेजर 2 कंट्रीज इंडिया और चाइना भी इसी में इंक्लूड है। तो 2/3 मतलब कितना हो गया, 66% के आसपास। ठीक। तो 66% अकेले वर्ल्ड का पॉपुलेशन कौन वो कर रहा है, G20 कर रहा है। ये हो गया। तो इससे ही पता चला है कि इतना इम्पोर्टेंट ये ग्रुप क्यों है। अब एक बस एक आखिरी चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट मीटिंग में जो 2 मेजर कंट्री नहीं पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है रशिया एंड चाइना। तो रशिया एंड चाइना का ऐसा सीन है कि ये 2 कंट्रीज इस बार की G20 की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रीज़न है कि अपना अपना है, चाइना का अपना अलग बॉर्डर इशू चलता है, उसको लेकर के चाइना नहीं आएगी। और रशिया का ऐसा चल रहा है कि जैसे इसके जो प्रेसिडेंट है ना, इसको बस देख लेते हैं, छोटी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं इसकी। जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब,
रशिया। तो जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था ना, रशिया एंड यूक्रेन का, तो इसके चलने के बाद अब चूंकि रशिया ने ज़्यादा अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, और एक कंट्री का नियम है कि जिसके ऊपर भी अटैक हुआ रहता है, मैक्सिमम सिंपैथी एक लॉन्ग टर्म में उसी के साथ चली जाती है। तो आईसीसी ने, ये आईसीसी क्रिकेट वाला नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, या फिर आप इसको कह सकते हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हालांकि आईसीसी अलग होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इसने पुतिन के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट दे दिया एक, कि अगर पुतिन ऐसे किसी भी कंट्री में जाते हैं जो कि आईसीसी का मेंबर है, तो वहाँ पे अरेस्ट हो सकते हैं। ठीक, हालांकि इंडिया आईसीसी का मेंबर नहीं है, लेकिन पुतिन को एक ये डर है कि अगर वो इंडिया में आते हैं, सारे ग्लोबल लीडर्स रहेंगे, तो अगर किसी भी मैटर पे अगर वो उड़ जाता है, अगर वो जो यूक्रेन और रशिया वाला इशू था, है ना, तो उसमें मतलब पुतिन को क्या होगा, कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। तो इंडिया में नहीं, लास्ट कई सारे मीटिंग्स जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में, उसमें किसी में भी पुतिन का प्रेजेंस नहीं था। ठीक, तो एक वो रीज़न है। तो रशिया और चाइना जो मेजर कंट्रीज जो कि इस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अब आज अपनी मीटिंग को आज से स्टार्ट किया, इंडिया में होगा 8 9 10 को चलेगा। अब जब 10 तारीख को आखिरी इसकी मीटिंग होगी और 11 तारीख तक या फिर 10 की शाम तक इसका जो भी कंक्लूजन होना होगा आ जाएगा, तो 11th को या फिर मैक्स टू मैक्स 12th को हम भी एक उसके ऊपर कि आउटकम क्या आया G20 की मीटिंग से, उसके ऊपर हम एक वीडियो बना लेंगे। तो क्लास ये आज का पूरा था अपना G20 के ऊपर। और इस तरीके से अब हमेशा जो कुछ भी, जो कोई भी इशू जो कंट्री लेवल पे चलेगा, उसको हम क्लास में इस तरीके से डिस्कस कर लिया करेंगे, उसको हम देख लेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच। नमस्कार।